एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी स्ट्रैटेजी करंट अफेयर्स की। कैसे मैं 15 डेज़ के अंदर अपने जो भी करंट अफेयर्स हैं, जितने भी मंथ का मैं कर रही हूँ, वो कंप्लीट करने वाली हूँ। और करंट अफेयर्स ना ही सिर्फ मेरे लिए, इनफैक्ट जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक है। क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में सुना हर किसी का यही रोना, करंट अफेयर्स कैसे पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे। तो अगर आप देखो, अगर मैं 2019 से मैंने अभी तक जितने भी मेंस दिए हैं ना, अगर मैं उनकी बात करूं तो 2019 में जो करंट अफेयर्स आए थे ना आईबीपीएस के एग्जाम्स में, मैंने उसमें 25 प्लस स्कोर किया था करंट अफेयर्स में। उस समय इतना डीप नहीं पूछा जाता था और उस समय भी जो मेरा सोर्स था वो स्टडी आईक्यू ही था। मैं स्टडी आईक्यू की पीडीएफ पढ़ के जाती थी। इनफैक्ट मैं डीप भी नहीं पढ़ती थी। वो जो वो जो मंथली वाली पीडीएफ आती थी ना, उसमें सारे क्वेश्चन होते थे और उसके बाद फिर मैं रिविजन के लिए वो जो बेस्ट 300 होते थे वो करती थी उस टाइम पर। और सोचो यार, उस समय मेरे आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में 25 प्लस स्कोर आया था, ठीक है। और 2020 में जहाँ तक मुझे याद है 2020 में थोड़ा सा टफ हो गया था। उसके बाद मेरा मतलब ये लगा लो, उसके बाद ना मेरे 20s में कभी स्कोर आए ही नहीं करंट अफेयर्स में। मतलब 2020 में 15 भी नहीं आए होंगे मेरे करंट अफेयर्स में। और अगर मैं 2021 के एसबीआई क्लर्क की एग्जाम की बात करूँ तो उसमें मेरे 9 नंबर आए थे करंट अफेयर्स में। और अभी ये 2021 का जो आईबीपीएस पीओ था उसके करंट अफेयर्स में मैंने स्कोर कार्ड शेयर किया था अपना। मेरे को याद नहीं है, देख लेना आप लोग। 6 या 7 नंबर ऐसे ही कुछ थे, कम भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस था करंट अफेयर्स से 2019 से लेकर अभी तक। तो अब 2022 का, अब ये जो हम आईबीपीएस पीओ मेंस देंगे, इसमें हम करंट अफेयर्स में कितना स्कोर करते हैं ये इस बारी देखा जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बताने जा रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ और कहाँ से कैसे किस तरीके से कर रही हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़ स्टडी आईक्यू की डेली क्यूएनए पीडीएफ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास, मैंने आपको जैसे कहा था, मैं वीडियो से नोट्स बनाया करती थी, लेकिन जो मेरे नोट्स हैं वो पूरे कंप्लीट नहीं है। तो हुआ क्या, तो मैं अभी क्वेश्चन आंसर वाली पीडीएफ रीड कर रही हूँ और जो वीडियोज़ के थ्रू मैंने नोट्स बनाए थे साथ के साथ वो रीड करते हुए, ठीक है। उसके बाद मैं रिवाइज़ कर रही हूँ अपने नोट्स। कुछ मेरे अभी पेंडिंग है रिवाइज, मतलब जैसे मैं आज जैसे फ्रेश मैंने कुछ किया, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था ना एक दिन में 7 दिन का करके चल रही हूँ, तो कभी कभार मुझे ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए, तो मैं पुराने मंथ का देख रही हूँ। फिर इस तरीके से ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, अब बैंकिंग अवेयरनेस मतलब पीओ का है, बैंक का एग्जाम है, तो ऑफ कोर्स ये मतलब जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा बैंकिंग अवेयरनेस। तो मैं क्या करूँगी, बैंकिंग अवेयरनेस ना स्टडी आईक्यू ने अलग से ऐसे बैंकिंग अवेयरनेस का पीडीएफ रिलीज़ नहीं किया और ना ही ऐसे वीडियोस अभी निकाले हैं। क्योंकि मैंने देखा अभी मेरा तो सब्सक्रिप्शन भी अब ख़त्म हो गया, मैं तो देख भी नहीं सकती, न्यू लेना पड़ेगा। तो अफेयर्स क्लाउड का मंथली बैंकिंग वाला अवेयरनेस पीडीएफ है, ये मेरी फ्रेंड के पास है। तो मैंने उससे बोला तो है मुझे पीडीएफ सेंड कर दियो, तो वो कर देगी। तो ये बैंकिंग अवेयरनेस का पीडीएफ भी मुझे करना है, तो ये मैं अफेयर्स क्लाउड से करूँगी। अक्टूबर और सितंबर और अक्टूबर का बैंकिंग अवेयरनेस मैं बहुत अच्छे से करने वाली हूँ। और उसके बाद ये देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, मतलब ये मैंने वो लिखा हुआ है, ये वो वाले करंट अफेयर्स है जो मैं करूँगी, ठीक है। 3 मंथ का तो मैं अच्छे से करूँगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और नवंबर का मैं सिर्फ फर्स्ट वीक लेके चलूँगी, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में एक बहुत अच्छी एडवाइस दी थी, नवंबर का आप ज़्यादा मत करो, ज़्यादा करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एग्जाम पहले से सेट हो चुका होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो 1 हफ्ता तो करूँगी, अगर थोड़ा सा टाइम मिल गया तो 10 दिन का भी कर सकती हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। ये कहाँ से करनी है, ये मेरे नोट्स से मैं करूँगी। ये जो मेरे नोट्स हैं ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए हुए हैं। तो अगर किसी को चाहिए हो तो टेलीग्राम जो ग्रुप है मेरा वो ज्वाइन कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ग्रुप का लिंक दे दूँगी। तो वहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप लोग यहाँ से कर सकते हो। और स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के लिए वो जो मेरे नोट्स है ना इनफ है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता। और कुछ पता क्या करते हैं, ये जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस होता है ये करते ही नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है 3 से 4 मार्क्स है, क्या छोड़ना। बट मैं तो मतलब 2019 से ये स्टैटिक वाला पार्ट करती आ रही हूँ, तो मैं क्यों छोड़ूँ, मेरे को तो बस एक रिविजन करना है। तो ये तो मैं पता क्या करूँगी, जैसे अगर मेरा पेपर 26 को होगा ना तो ये मैं 24 को करूँगी। मतलब इसकी कोई मुझे ऐसी कुछ मतलब हेडेक नहीं है कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया। तो करंट अफेयर्स का सीन फिलहाल अभी इतना ही है, तो अभी ये चीज़ चल जाए। और मैं जैसे कह रही थी मेंस के मैं सेक्शन ले रही हूँ, उसका मैं स्कोर अब कल शेयर करूँगी। किसका करूँगी, इंग्लिश का करूँगी, रीजनिंग का आज मैं दूंगी,
क्वांट का तो मेरा देने का मन ही नहीं कर रहा, इतने टफ है ना पीओ के, बहुत ही ज़्यादा टफ। मतलब अगर ना जैसे तैसे अगर एक आधा क्वेश्चन हो भी गया ना तो एनालिसिस करने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने में ना आधा आधा घंटा जा रहा है और इतना टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा भी क्या मतलब तुम पहाड़ दे रहे हो। तो मैं पता है क्या सोच रही हूँ, SBI क्लर्क 2022 के मैंने एक क्वांट का मतलब सेक्शनल मेंस देके देखा, तो उसका लेवल भी ठीक ठाक है। तो मतलब मैं ऐसी चीज़ करूँ ना जिसको करके मुझे लग रहा है यार चलो ठीक है, मेरा रिवीजन हो रहा है, मेरी प्रैक्टिस हो रही है। फालतू में मैं क्वांट का मेंस का मॉक लेके बैठी हुई, उसमें मेरा टाइम वेस्ट अलग जा रहा। मतलब ये लगा लो अगर 50 मिनट का है तो 25 मिनट तो मैं यही सोच रही हूँ यार क्या करूँ इसमें से, क्या करूँ, कुछ सॉल्व हो नहीं रहा। तो देखो ना अब टाइम वेस्ट ही तो हो रहा है। फिर वो एनालिसिस करो, एनालिसिस खैर टाइम वेस्ट नहीं होता है, प्रैक्टिस होती है, बट वो जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में अभी क्वांट का कुछ अलग ही सीन मेरा चल रहा है। और रीजनिंग मुझे अच्छी लग रही है, रीजनिंग तो मैं पीओ लेवल का ही कर रही हूँ, बट क्वांट सभी के साथ, आई थिंक ये सभी के साथ हो रहा है। अगर हो रहा हो तो जरूर कमेंट करके बताना। पहली बार मुझे पता नहीं क्यों क्वांट से इतना डर लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। लास्ट ईयर मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी ना, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा था। प्रैक्टिस तो खैर मैंने इस साल भी बहुत की है, बट ये जो मॉक का जो लेवल है ना, ये इतना इन लोगों ने हाई कर दिया है, तो अपनी मेहनत भी बहुत कम लगती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ। बट आई नो हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, जो लेवल है ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर इन्होंने कर दिया है। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का आप लोगों ने बोला जो लिख रहे हो वो बताना, तो ठीक है, मैं जो भी लेटर लिख लिया करूँगी, कुछ भी लिख लिया करूँगी, वो मैं कम्युनिटी पे या और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया करूँगी। तो वैसे तो मैं कोशिश यही करूँगी बहुत बिल्कुल अच्छे से लिखूँ, एकदम विदाउट एरर्स। अगर आप लोगों को लगे कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताना मुझे, ठीक है। और कोई भी डाउट्स हो पूछना मुझसे। और एक तो मतलब ना मैंने जब से अपना जीमेल आईडी वगैरह शेयर किया ना, तो मुझे इतने मेल्स आते हैं, और मेल्स आते हैं बुक्स को लेकर, कहते हैं कौन सी बुक्स। तो मतलब मुझे कभी कभी हैरानी होती है, आज के टाइम पे भी लोग मतलब बुक्स को इतना प्रेफरेंस देते हैं। मतलब मैं तो देती थी खैर, मेरे को आज भी अगर कोई चीज़ नहीं आती ना तो मैं सबसे पहले बुक्स की तरफ ही जाती हूँ, मैं कभी भी ऐसे नहीं उठाती कुछ भी। और बुक्स कैसे सजेस्ट करें, देखो आप लोग ना अगर किसी को ये आता है ना बुक्स से करना है, तो किरण की बुक्स लो आप। किरण बैंक पीओ है, उसकी इंग्लिश की है, रीजनिंग की है, क्वांट की है। मैंने आप लोगों को दिखाया था, मेरे पास तो तीनों ही है, और कुछ अभी नए नए भी आ चुके हैं, तो उनका भी मैं पहले देखूंगी। मैं ऐसे कुछ भी नहीं दे मतलब सजेस्ट कर सकती किसी को। एक स्टूडेंट का उसका एग्ज़ाम है DRDO का, तो उसने ना मुझे अपना पूरा सिलेबस वगैरह सेंड किया हुआ है, दी मेरा ये सिलेबस है रीजनिंग का, ये क्वांट का, आप मुझे बुक सजेस्ट करो। तो फॉर्चुनेटली वो सब मुझे पता था, तो मैंने उसे बुक सजेस्ट कर दी। तो मतलब जो मुझे लगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आना चाहिए, बिकॉज उसमें थोड़ा बहुत SSC का भी रहता है, तो मैंने SSC का भी बताया आप ये वाली बुक से करो। तो जिस चीज़ का मुझे पता होगा तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी, लेकिन जिस चीज़ का मुझे नहीं पता होगा मैं उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, है ना। अगर कोई अभी सोचो कोई राजस्थान का हो, कोई यूपी का हो, और अपने स्टेट एग्जाम का मुझसे पूछे दीदी बुक सजेस्ट कर दो, मैं कैसे सजेस्ट कर सकती हूँ। तो ये चीज़ भी थोड़ी बहुत आप लोग समझो, ठीक है। तो मुझे ऐसे मेल किया करो जो आप लोगों को लगे मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। मुझे बहुत मेल आते हैं, इनफैक्ट मतलब किसी का इंटरव्यू था तो उसने तो मुझे अपनी मार्कशीट ही सेंड कर दी थी, दीदी ये देख लो ये वाली मार्कशीट अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो मतलब उन लोगों को मुझ पर ट्रस्ट होता है, मैं वो चीज़ मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो इस वजह से तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी भी लगती है यार, मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ, बहुत सही लगता है मुझे। तो ठीक है, फिर अगर इंटरव्यू से रिलेटेड अभी पहले मेंस का दे देते हैं, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, ये सब बात की बातें हैं। फिलहाल अभी जो है प्रेजेंट टाइम में उस पर फोकस करते हैं। फ्यूचर का अभी थोड़ा सा कहते हैं ना, फ्यूचर का ज़्यादा मत सोचा करो, प्रेजेंट टाइम में जियो। प्रेजेंट टाइम में आप लोग जो भी कर रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, उस पर डेडिकेटेड रहो, है ना। रिजल्ट की चिंता मत करो, क्योंकि होगा वही जो होना होगा। मेहनत हमारी है, किस्मत आई डोंट नो, मैं तो किस्मत को मानती हूँ थोड़ा बहुत। तो चलो फिर, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और बताना नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए। और डोंट वरी, मैं अपनी पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ। कोई भी इंसान पूरे दिन भर नहीं पढ़ सकता, ठीक है। भले ही उसका UPSC का भी एग्जाम हो ना, हर टाइम कोई नहीं पढ़ता, वो सिर्फ फालतू कहने की बातें होती है। अभी मेरा रेस्ट टाइम था थोड़ा सा, तो मैंने कहा जो मेरा रेस्ट टाइम होता है तो 10 मिनट में मैं वीडियो बना लेती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं होता। अब पता है वीडियो बनाने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है, मुझे जानना होता है यार बाकी सारे जो मेरे साथ के वो कर क्या रहे हैं, वो मेरी मतलब सेम नाव में सवार है या नहीं है, कोई आगे तो नहीं निकल रहा। तो इस चीज़ से भी मुझे बहुत आइडिया हो जाता है। और जैसे मुझे कॉमेंट रीड करने होते हैं, तो रात को सोते समय से थोड़ा सा 10 मिनट मैं फ़ोन चला लेती हूँ, फिर उस समय रीड कर लेती हूँ। तो देखो वही चीज़ है, टाइम तो हर चीज़ के लिए निकालना पड़ता है, हर चीज़ के लिए मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। और हम तो फ्यूचर बैंकर्स हैं, तो हमें तो मतलब बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मिक्सअप बिल्कुल भी नहीं करना। तो अभी से हैबिट बना लेनी चाहिए, और जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।